everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss another kind of audit, that is interim audit. ठीक है, देखो interim audit क्या होता है? When the books of accounts are audited at any time. When the books of accounts are audited at any time during the course of the financial year to ascertain profit or loss. क्या कह रहे हैं कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते हैं किसी भी टाइम, साल के किसी भी टाइम कर लेते हो, क्यों करते हैं? ताकि आप क्या कर सके, एसरटेन कर सके प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एंटरप्राइज की, इट इज नॉन एज इंटरिम ऑडिट। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि इंटरिम ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो कि आप साल में कभी भी कर लेते हो, है ना। कोई ऐसा फिक्स पीरियड नहीं है, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप एट द एंड करेंगे, मिड में करेंगे, बाय मंथली कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनी टाइम कर लेते हो, बट कब करेंगे? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपका देखो फाइनेंशियल ईयर क्या है, अप्रैल से लेके 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, है ना। तो अब इस टाइम के बीच में आप कभी भी अपनी ऑडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूस में क्या होता था, रेगुलर या इरेगुलर, बट कॉन्टिन्यूटी में चलता था। पीरियोडिकल में क्या था, एट द एंड में करते थे, बट इसमें क्या कह रहे हैं, बीच में, जब आपको लगेगा रिक्वायरमेंट पड़ रही है किसी भी टाइम अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है, अब रीजन क्या है, ताकि आप कैलकुलेट कर सके प्रॉफिट और लॉस या फिर फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज। क्लियर? देखो आगे क्या कहते हैं, सच ऑडिट इज नॉर्मली डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देखो कुछ ना कुछ तो आपका रीजन होगा ना, जो आप बीच में बिल्कुल आकर ऑडिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो यही बोला गया, ये ऑडिटिंग किस लिए की जाती है, कुछ इनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। जनरली कब की जाती है या कौन सी कंपनीज करती हैं? कंपनीज दैट डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड। ऐसी कंपनीज जिन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है ना, उनके लिए इंटरिम ऑडिट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंटरिम ऑडिट में आल्सो बी रिक्वायर्ड। अब कहां पर रिक्वायर्ड होता है? पार्टनरशिप फर्म्स में। ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म में भी कब चाहिए होता है? व्हेन न्यू पार्टनर जॉइन्स द फर्म, या तो न्यू पार्टनर आ रहा है, या कोई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है, या फिर किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, एट दैट टाइम भी आपको क्या चाहिए होता है? इंटरिम ऑडिट। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इंटरिम ऑडिट में बी नेसेसरी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या कहते हैं कि इंटरिम ऑडिट किन किन सिचुएशंस में कंपलसरी होता है करवाना। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहते हैं, इन द इवेंट ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर। जब आपके पार्टनरशिप फर्म का जो स्ट्रक्चर है अगर वो चेंज हो जाएगा तब आपको इंटरिम ऑडिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेकेंड वन इज टू मेक डिसीजंस। किसके रिगार्डिंग डिसीजंस होंगे? अबाउट द एक्सपेंशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर एनलार्ज करना चाहते हैं, तब भी आपको इंटरिम ऑडिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब एक्सपेंशन का क्या मतलब है, देखो लाइक अगर हम बात करते हैं, आप रेफ्रिजरेटर बना रहे हो, है ना, आप फ्रिज बनाते हैं। ठीक है, आप एक्सपैंड होना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, फ्रिज के साथ साथ आपने टीवी की भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। इट मींस आप प्रोडक्शन एक्सपेंशन कर रहे हो, अपने बिजनेस को एनलार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी स्कीम्स करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डू द इंटरिम ऑडिट। क्लियर? नाउ थर्ड रीजन क्या है, टू एसरटेन द इंटरिम प्रॉफिट्स। ठीक है, या फिर इंटरिम लॉस। मतलब साल के बीच में जब कभी आप ये देखना चाहते हो कि बिल्कुल कभी भी रैंडमली, है ना, आपको एकदम से उठ के देख रहे हो कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो अल्टीमेटली हम उस टाइम पे क्या करते हैं, इंटरिम ऑडिट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज to project the financial status of an enterprise to the potential creditors in the event of taking a loan. देखो अगर आप क्रेडिटर से, पोटेंशियल क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आप क्या करते हो, उधार लेते हो। मतलब उधार पर आप गुड्स भी ले सकते हो, ठीक है, सर्विसेज भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आपने अगर अपने कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको लोन प्रोवाइड करता है ना, आप उनके सामने अपना फाइनेंशियल स्टेटस प्रेजेंट कर दो। देखो अगर हम बात करते हैं, अगर आपको सपोज अगस्त में, ठीक है, लोन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब आप सपोज लोन लेने जा रहे हैं बैंक में, राइट। क्या बैंक वाला आपकी स्टेटमेंट चेक करेगा या बिना चेक करे आपको लोन सैंक्शन कर देगा? ऑफ कोर्स नो। बैंक
आपकी स्टेटमेंट चेक करने में इंटरेस्टेड होता है कि क्या आप उनके लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो आपके ऊपर इंटरेस्ट इंपोज होगा क्या आप उसे पे कर पाओगे, क्या आप इतने सॉल्वेंट हैं। ये सब चेक करने के लिए बैंक क्या मांगता है, हमारी स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट्स मांगे मींस इंटरिम अकाउंट्स मांग रहे हैं ना हमारे। जिस टाइम पर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम अपने स्टेटमेंट्स दिखाएंगे। तो यही बोला गया है कि हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन एंटरप्राइज टू द पोटेंशियल क्रेडिटर्स। अब हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रेडिटर है वो कौन है, बैंक। ठीक है, ये जो भी जहां से भी आप लोन ले रहे हो दैट विल बी योर पोटेंशियल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर होते हैं जो आपको लोन देते हैं, पोटेंशियल मतलब अभी दिया नहीं है, फ्यूचर में वो देंगे। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ टेकिंग अ लोन। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग था और कुछ आपकी नेसेसिटीज थी कि आपको किस किस सर्कमस्टांसेस में इंटरिम ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बेसिकली वी आर हैविंग 4 नेसेसरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो अब हम करते हैं इनके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरिम ऑडिट, देखो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, विद इंटरिम ऑडिट इट बिकम्स इजी टू कंप्लीट द एनुअल ऑडिट। देखो इंटरिम ऑडिट क्या है, आप विद इन द ईयर कभी भी ऑडिट कर रहे हैं तो आपके पास मतलब जब एंड में करना है तो हाफ ऑडिट तो हो रखी होगी, तो जो आपका फाइनल ऑडिट है, जो आपका एनुअल ऑडिट है, वो बहुत ही कम समय में आप उसे कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज एरर्स एंड फ्रॉड्स आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या था, आपका पीरियोडिकल ऑडिट है ना। पीरियोडिकल ऑडिट में क्या था, आप क्या करते थे, आफ्टर फाइनलाइजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप तब ऑडिट करते हो, है ना। तो आप जो एरर्स है या फिर फ्रॉड्स है वो जो डिटेक्ट करते हो वो भी आप फाइनेंशियल ईयर के बाद करते हो, क्योंकि तभी आप कर पाओगे ना जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली बन चुके होंगे। तो इसमें बट क्या है कि जो आपके एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं वो आप डिटेक्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट। थर्ड वन इज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरिम ऑडिट देयर इज अ डिसिप्लिनरी इफेक्ट, मतलब आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर या उनके वर्क के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है, आपका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। ठीक है, डिसिप्लिनरी इफेक्ट होता है। फोर्थ वन इज इट इज हेल्पफुल टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। अगर आपकी कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स में चेक करना पड़ेगा कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेस हैं, या जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है ना, तो वो कैसे होगी जब आप इंटरिम ऑडिट करेंगे, राइट। नाउ लास्ट एडवांटेज इज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द ऑडिटर टू मेक यूजफुल सजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो जो ऑडिटर है जब वो इंटरिम ऑडिट कर रहे हैं तो उसे कुछ ना कुछ फ्रॉड्स मिलेंगे, अगर उसे कुछ एरर्स मिलते हैं तो उन एरर्स और उन फ्रॉड्स के बेसिस पर वो क्या करता है, अपनी सजेशंस प्रोवाइड करता है। तो उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने क्लाइंट को, जो भी उनका क्लाइंट है या जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वो ऑडिट कर रहे हैं, उनको वो क्या कर सके, यूजफुल वैल्यूएबल सजेशंस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, चलो ये थे आपके कुछ एडवांटेजेस। नाउ वी आर हैविंग डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरिम ऑडिट। देखो बेसिकली वी आर हैविंग 3 डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज देयर इज एन इनहेरेंट डेंजर। अब कैसा डेंजर है, ऑफ ऑल्टरिंग द फिगर्स इन द अकाउंट्स ऑलरेडी चेक्ड। ये भी आपका कॉन्टिन्यूस ऑडिट की तरह ही है डीमैट्स में। लाइक जैसे हम बोलते हैं कि आपने जो इंटरिम ऑडिट करा है ना वो जून में कर दिया, ठीक है, अब जून तक की तो आपकी ऑडिट हो चुकी है, इसके पीछे वाली सारी ऑडिट डन है। बट अब जब नेक्स्ट टाइम होगी तो आपकी ऑडिट कहां से स्टार्ट होगी, जुलाई की ट्रांजेक्शन से, है ना। तो जो ऑलरेडी हो चुकी है ना इसमें आप टेम्पटिंग कर सकते हैं, इसमें आप ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, चांसेस है, होप है कि ऐसा हो सकता है। तो ये बोला हुआ है डेंजर बना रहता है ऑफ ऑल्टरिंग द फिगर्स इन द अकाउंट्स ऑलरेडी चेक, जो ऑलरेडी चेक हो चुकी है उसमें आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं। Second one is it can be unnecessary additional workload because final audit has to be done again. देखो हमने ये बोला है कि जून में ऑडिट कर दिया, हालांकि देखो है तो बेनिफिशियल है ना कि जो जून तक हो चुका है अब आपको दोबारा से वो नहीं करना पड़ेगा। अब जब आप एंड में मार्च में करेंगे ऑडिट तो आप जुलाई से लेंगे, है ना। बट ये क्या कह रहे हैं, एक तरह से आपका एडिशनल वर्कलोड का ही काम करता है। क्यों, क्योंकि आप पहले यहाँ पर ऑडिट कर रहे हैं फिर आप मार्च में करेंगे, मतलब आपको 2 टाइम्स ऑडिट करना पड़ रहा है ना।
तो कहीं ना कहीं आपके वर्कलोड को क्या करता है, इंक्रीज करता है अननेसेसरी। एंड द लास्ट डीमेरिट इज इट ऑल्सो इंटरफेयर्स इन द नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। देखो आप विद इन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी इसकी ऑडिट कर देते हो, है ना, तो जो आपका स्टाफ है ना वो क्या होगा, उसको मतलब आप इंगेज करके रखोगे ना कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या जो भी आपको एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है आपको वो प्रोवाइड करे। तो कहीं ना कहीं जो उसका डे टू डे फंक्शनिंग है ना, आप उसमें क्या करते हो, इंटरफेयर करते हो। ठीक है, अगर आप उसके डे टू डे फंक्शनिंग में इंटरफेयर करेंगे तो जो आपका स्टाफ है, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, वो अपना जो नॉर्मल रूटीन वर्क है ना वो बेटर वे में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं इंटरनल ऑडिट के। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।